कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करके फाइल से ओपन कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं अगर हमने कोई टेबल बनाई हुई है। मान लीजिए ये मैंने कोई टेबल बनाई है और इस टेबल में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं पर नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, कहीं पर इस तरह की एरर आ रही है क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया है लेकिन उसमें कुछ दिया नहीं है, कहीं नंबर्स लिखे हैं, कहीं ये इस तरह से। तो हम आज के इस वीडियो में सारे इस वाले फार्मूलाज के बारे में जानने वाले हैं कि इसके फार्मूलाज किस तरह से यूज़ होते हैं, इस वाले। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास इस टेक्स्ट पहला फार्मूला होता है। इस टेक्स्ट, अगर हमने कोई टेबल बनाई हुई है उसमें सारी चीज़ें हैं और हमें चेक करना है कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट अलग ही फ़िल्टर कर सकते हैं। कैसे? एक फार्मूला लगाएंगे हम इस टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू मांगेगा। कहाँ की देखनी है हमें? यहाँ से देखनी है। इसकी जगह दे देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ आ गया है, तो जहाँ ट्रू आएगा वहीं टेक्स्ट है, बाकी सब देखिए यहाँ फॉल्स आ रहा है सब जगह, यहाँ ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को नीचे तक स्ट्रेच कर लीजिए, जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ वहाँ ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ढूंढना आसान हो जाता है कि यहाँ पर टेक्स्ट है, या हमने एक ट्रू फॉल्स वाली इस तरह से कंडीशन लगा के पहले से छोड़ रखी है कि कोई यहाँ पर टाइप करे तो हमें पता लग जाए कि ये यहाँ उसने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये फॉल्स की कंडीशन दिखाएगा। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं हम। और ये टेबल को आप सोच रहे होंगे ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम इस तरह से देखेंगे, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पर एक फ़िल्टर कमांड हमने सीखी थी, फ़िल्टर लगा दीजिए यहाँ पर। ये रहा फ़िल्टर, ये फ़िल्टर सब हेडिंग्स पे लग जाएगा ऊपर। यहाँ से जाएंगे और ख़ाली सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे, ट्रू वाले देखने हैं, ओके करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सब अलग निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, यही टेक्स्ट है वहाँ पर और कुछ नहीं था, बाकी सब फॉल्स थे, तो समझ लो वो टेक्स्ट नहीं थे। ठीक है, इस तरह से अब देख सकते हो, आप काउंट कर लो, देखो 2 और 2 4। ठीक है, ये ट्रू लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये देखिए। तो इस तरह से 4 टेक्स्ट हम काउंट कर सकते हैं और फ़िल्टर को लगाया या हटाया जा सकता है आसानी से। तो इसकी मदद से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह इस नंबर की बारी आती है। अगर हमें टेक्स्ट का तो हमें पता है कि चलो ये टेक्स्ट है, हमें नंबर्स अगर अलग निकालने हो, जैसे ये बीच बीच में नंबर्स पड़े हुए हैं, या हमें देखने हैं कितने नंबर्स है कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो हम इस नंबर फार्मूला लगा सकते हैं, इस नंबर। ठीक है, इस तरह से हम इसके फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। इस नंबर के लिए फिर हम शुरू से ही चेक करना चाहते हैं तो शुरू में ही हमने लगा लिया है इसको, और एंटर करेंगे और उसके बाद हम इस लिस्ट को नीचे तक स्ट्रेच कर देंगे। तो ये स्ट्रेच करने से देखिए जहाँ जहाँ ट्रू आया है वो इस नंबर है, वहीं पर मतलब नंबर है जहाँ जहाँ ट्रू आया हुआ है। ये फॉल्स है क्योंकि ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये फार्मूला है एक, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से इस पे भी हम वही फार्मूला अपना फ़िल्टर लगाकर चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रू आया हुआ है हमें वो देखने हैं, तो नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। सेकंड वाले में करेंगे तो सेकंड वाले का आंसर आएगा, और अगर हम फ़िल्टर फर्स्ट वाले में करेंगे तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा। ठीक है, तो फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है कि हम जहाँ पे लगाते हैं उसी का दिखाता है। ठीक, तो ये हमने इस पर लगा लिया है। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है इस ब्लैंक, आप देख रहे होंगे हमने कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस ब्लैंक पता लगे यहाँ पर कहाँ कहाँ है, इक्वल लगाएंगे, इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर वही हम शुरू से देखना चाहते हैं तो शुरू से, अब ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, और उसके बाद इसको नीचे तक स्ट्रेच कर देंगे जहाँ तक हमने औरों को किया हुआ है। तो यहाँ देख रहे होंगे 3-4 जगह ट्रू आ रहा है, 3 जगह जो भी है। यहाँ से जाओ, इसको हटाओ और ट्रू पर क्लिक करो,
तो इस तरह से हमें पता भी लग जाएगा कि 2 खाने ऐसे हैं जो खाली छूटे हुए हैं। ये नहीं कि ये सब भी खाली छूटे हुए हैं, जहाँ ट्रू आ रहा है बस वही है, मतलब जहाँ तक हमने फॉर्मूला खींचा है वही है। और सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर ये इज़ इवन अगर हमें चेक करना हो, मतलब कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है, मतलब नंबर्स जो 2 से कटने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वल लगाएंगे, इज़ इवन लगा देंगे हम यहाँ पर, इज़ इवन ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स, इस पर तो आएगा ही नहीं, खैर हम शुरू से ही लगा लेते हैं, मगर ये एरर बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गलत फॉर्मूला है, ये इस तरह से नहीं लगेगा। तो जहाँ जहाँ ये सही होगा वहाँ वहाँ ट्रू लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, और इसने ब्लैंक को भी ट्रू दिखाया है कि यहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो शायद कट सकता है, ये तुक्के लगा रहा है यहाँ पर। ये भी ट्रू है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 6। और इस तरह से यहाँ पर एक ट्रू ये है, और एक ट्रू ये है, एक ट्रू ये है। अब हम चाहते हैं सारे ट्रू ट्रू अलग दिखाई दें, तो यहाँ से जाओ, सिलेक्ट ऑल को हटाओ और ट्रू पर क्लिक कर दो, ओके कर दो, ठीक है। तो ये सब ट्रू हैं, इसने सारे जितने भी ब्लैंक थे उनको भी काउंट कर लिया है, और जो 2 से कटने वाले थे उनको भी, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। या आप चाहते हैं कि ऐसे कौन से वाले हैं जिनमें मैंने मतलब जो गलत वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू वाले ये हैं, ये सब आपके गलत वैल्यूज़ वाले हैं, या आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए तो सब दिखाई देगा। जिस तरह से इज़ इवन है उसी तरह से इज़ ऑड है। अब हमने सम निकाले थे, हम विषम भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो इज़ ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, इज़ ऑड ब्रैकेट स्टार्ट, और ये A1 से लेकर वो A2 से लेकर हमें देखना है, तो ब्रैकेट बंद A2 लिख देंगे बीच में और एंटर। ये फिर वही वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि ये सेम उसी की तरह है, इसमें भी वैल्यू नहीं थी, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये गणित के नंबर पर यूज़ होता है और हमने इसको इंग्लिश पर लगाया है। तो जहाँ जहाँ ट्रू है वो सब विषम है, ठीक है। ये देखिए ट्रू, ये विषम है, ये ट्रू, ये विषम है, ये रहा ये 7, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इस ऑड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से हटाइए इसको और ट्रू ट्रू पर चेक करिए और ओके कर दीजिए। तो ये जहाँ ट्रू आ रहा है वही सब विषम है, इनको आप 2 से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। इनमें शेषफल ज़रूर आएगा। सिलेक्ट ऑल करो, ओके कर लो। इज़ एन ए एक फॉर्मूला होता है एन ए, ठीक है, नॉट अलाउड, ये रहा। तो नॉट अलाउड नहीं, नॉट एप्लीकेबल, तो ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इज़ एन ए फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हमें देखना है कि इज़ एन ए कहाँ लगा हुआ है। जहाँ भी इज़ एन ए लगा हुआ होगा वहाँ पर ट्रू का ऑप्शन आएगा, इक्वल लगाएंगे, इज़ एन ए ब्रैकेट स्टार्ट, और वह वैल्यू वही पुरानी तरह से ब्रैकेट में वैल्यू देंगे, वो टेबल से हम एक ही से वर्क कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो फॉल्स, ये एन ए नहीं है, ठीक है। जहाँ एन ए होगा वहाँ पर ट्रू लिखा हुआ होगा। अब हम चेक करना शुरू करते हैं कि एन ए कहाँ पर है, तो ये कह रहा है एन ए कहीं पर भी नहीं है, जबकि हमने एक जगह लगाया हुआ है। तो हमें एन ए लगाना सही से लगाना है, ज़रा एन ए लगेगा इस तरह से, इक्वल एन ए। तो देखिए यहाँ एन ए लगा हुआ है, तो ये ट्रू बता रहा है इसको, ठीक, इस तरह से लगता है एन ए फॉर्मूला। एन ए होता है नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पर हम कुछ ना लिखना चाहते हो वहाँ पर एन ए लगा दिया करते हैं, ठीक है। ये इक्वल का फॉर्मूला लगाकर एन ए लग जाता है, इक्वल एन ए और ब्रैकेट स्टार्ट और बंद और बस एंटर। तो ये 3 जगह ट्रू हो गया है। यहाँ से जाएंगे, इसको ट्रू को ओपन करेंगे, ओके करेंगे, तो ये तीनों जगह एन ए फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर पहली जगह पर एन ए लगा देंगे तो सब एन ए में काउंट हो जाएगा इस तरह से। सिलेक्ट ऑल कर दो, ओके कर दो। तो ये हम इस तरह से एन ए फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इज़ एरर एक फॉर्मूला होता है, इज़ एरर। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये एक एरर है, उल्टा सीधा कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो जो एरर होती हैं उनको चेक करना हो कि एरर कहाँ पर आ रही है, या फॉर्मूला गलत लगा हुआ हो तब भी एरर कहलाती है। तो हम चाहते हैं एरर का पता लगे, एरर कहाँ कहाँ है।
तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और इस एरर पर एरर लिखेंगे। एरर दोनों में से किसी भी तरह लिख लीजिए, रिजल्ट यही आना है, ठीक है। एरर, चलिए हम नीचे वाला लिख लेते हैं। दोनों तरह से एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद वो वैल्यू देनी है और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो ये फॉल्स, क्योंकि ये चीज़ सही लिखी हुई है। जहाँ पर ये चीज़ आ रही होगी वहाँ पर ये एरर दिखाएगा, वो भी कहाँ, एन पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ये एन पर भी दिखा रहा है, ये सब एरर है, ठीक है। और जाहिर सी बात है एन तभी लगाएंगे हम जब कोई गलती होगी, ठीक। आप एक चीज़ और देख रहे हो, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, ये इसको फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो एन नहीं है, वो एरर नहीं है मेरा मतलब। अब हम चाहते हैं लॉजिकल फार्मूलाज कहाँ कहाँ लगे हुए हैं वो पता लगे, तो एरर वाले को भी देख लेंगे। सेलेक्ट ऑल करो, ट्रू पर चेक करो, तो ये सब जो हैं एरर हैं, जितने भी हैं इसमें, इस टेबल के अंदर हमारी ये एरर है। ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल दोबारा से कर लेंगे, ओके करेंगे। अब हम चाहते हैं लॉजिकल पता लगे। लॉजिकल होते हैं कि इस तरह के फॉर्मूले, देखिए ये मैं लगाता हूँ, यहाँ लगा रहे हैं हम कि 100 से बड़ा है 90, ये एक लॉजिक है, मतलब ये लॉजिकल वो है, और ये बात सही है तो इसलिए ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिकल फार्मूलाज कहलाते हैं। अब हम चाहते हैं लॉजिकल का पता लगे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं यहाँ पर, तो हम लॉजिकल चेक कर लेते हैं। इज़ लॉजिकल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल वैल्यू मांग रहा है ये, फिर तो वैल्यू हम शुरू से देखना चाहते हैं पूरी टेबल को, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, और हम नीचे तक स्ट्रेच कर देते हैं, तो ये सही है, एक तो ट्रू और एक आधा और होगा जो कि अभी हमने डाला था, ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हैं। अब हम जब यहाँ से ट्रू को सिलेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 ट्रू हैं और वो दोनों लॉजिकल हैं। तो हम लॉजिक इस तरह से देख सकते हैं, देखिए ये कह रहा है कि 50 छोटा है 100 से, ठीक है। जिसकी तरफ को ये पैर इसके खुले हुए होते हैं, ये ब्रैकेट खुला हुआ होता है, वो बड़ा होता है, और वो वाकई में ही बड़ा है, ठीक है। इस तरह से या इधर को है तो ये भी बड़ा है। अगर आप कंडीशन उल्टी देंगे कि ये छोटा है इस तरह से, तो ये फॉल्स दिखाएगा, लेकिन तब भी ये कंडीशन तो है, ये ट्रू दिखाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम इस वाले फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। इज़ टेक्स्ट, इज़ नंबर, इज़ ब्लैंक, इज़ इवन, इज़ ऑड, इज़ एन, इज़ एरर, इज़ लॉजिकल, ये सभी एक्सेल में यूज़ होंगे। ये थे एक्सेल फार्मूलाज जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे और आपको जान लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।